हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गोविंद सैनी आप सभी लोगों का जे क्लासेस मेरठ परिवार में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बीटेक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स। ठीक है, इसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बर्नौली इक्वेशन के बारे में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बर्नौली इक्वेशन के बारे में। हमने उसको प्रूफ डेट किया था कि कैसे हम अपनी बर्नौली इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी बर्नौली इक्वेशन निकल कर आई थी P अपॉन रो जी प्लस के हाफ वी स्क्वायर या वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस के जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये हमारी क्या निकल के आई थी स्टूडेंट? बर्नौली इक्वेशन निकल के आई थी। इसको याद रख लेना। ठीक है, कहीं पे भी पूछी जा सकती है कि बर्नौली इक्वेशन क्या होती है। तो बर्नौली इक्वेशन में हमारी जो टोटल एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, दिस इज द प्रेशर एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो तीनों एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है किसी भी पाइप के किसी भी सेक्शन पर। ठीक है, तो वो बर्नौली थ्योरम में हमने आपको बताया था। तो हमारे क्या है, इस बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम अपनी एप्लीकेशन को देखेंगे कि कहां पर हम अपनी बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, किस किस मेथड पर, किस किस इंस्ट्रूमेंट में हमारी जो बर्नौली इक्वेशन होती है वो हमारी अप्लाई होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन कि कहां कहां पर हम अपनी बर्नौली इक्वेशन को कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कहां कहां पर इसका यूजेस होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट बात करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है स्टूडेंट, कहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक हमारे तो वेंचुरी मीटर, फर्स्ट होता है हमारा वेंचुरी मीटर। एक सेकंड होता है हमारा ओरिफाइस मीटर, और एक होता है पीटोट ट्यूब। तो हम तीन इंस्ट्रूमेंट हैं जहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अपने बर्नौली इक्वेशन को वहां पे अप्लाई करेंगे और वहां पे हम यूजेस करेंगे। अब बात करेंगे वेंचुरी मीटर होता है क्या है, ओरिफाइस मीटर क्या होता है, पीटो ट्यूब क्या होता है, एक एक करके हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट बात करते हैं वेंचुरी मीटर की कि वेंचुरी मीटर होता है क्या हमारा। बात करते हैं वेंचुरी मीटर की कि वेंचुरी मीटर होता क्या है, हम इसका यूज किस लिए करते हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका यूजेस हम किस लिए करते हैं, और वेंचुरी मीटर होता क्या है। देखो, वेंचुरी मीटर एक हमारी डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमारे जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है उसके फ्लो रेट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वेंचुरी मीटर का यूजेस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा कोई पाइप होता है, पाइप में हमारा फ्लूइड का फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे फ्लूइड कितना फ्लो कर रहा है, कितना इसका स्पीड है, कितना उसका प्रेशर है, कितना मास ऑफ फ्लोट हमारा फ्लू मतलब फ्लूइड जो है उसका कितना मास है, वो कितना फ्लो कर रहा है, उन सबको मेजरमेंट करने के लिए हम डिवाइस का यूज करते हैं, जिनमें से हमारा क्या होता है, एक वेंचुरी मीटर होता है। और वेंचुरी मीटर का काम होता है कि हमारा यहाँ पे जो फ्लो रेट होता है उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे वेंचुरी मीटर किस तरह से बना होता है उसको हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या एक वेंचुरी मीटर है, यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे कौन सा सेक्शन क्या होता है।
इसको कहते हैं डाइवर्जेंट, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट, सॉरी इसको, और ये होता है हमारा थ्रोट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो वेंचुरी मीटर होता है वो उसमें 3 हमारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, अपने फ्लूइड को यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक हमारा पार्ट होता है, इसको हम कह सकते हैं इसका इसका इनलेट सेक्शन बोल सकते हैं, इसको इसको बोल सकते हैं इनलेट सेक्शन। और यहाँ पे इसको बोल सकते हैं इनलेट सेक्शन, और इसको बोल सकते हैं आउटलेट सेक्शन। मान लीजिए कोई फ्लूइड है हमारा, और फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है इधर की साइड से, ठीक है। इस तरीके से इसमें कोई हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहां से हमारा कोई फ्लूइड क्या कर रहा है, इस पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड इनलेट, और यहां से फ्लूइड हमारा आउटलेट हो रहा है। ओके, ठीक है, हमारा यहां से फ्लूइड इनलेट कर रहा है और यहां से मेरा फ्लूइड आउटलेट कर रहा है। अब कहने का मतलब क्या है, एक हमारे एक इस टाइप का, इसका आपको जो शेप दिख रहा है इस टाइप की हमारी क्या होती है स्टूडेंट, वेंचुरी मीटर होती है। इसमें क्या होगा, जब हमारा फ्लूइड यहां से इनलेट करेगा, इनलेट करने के बाद यहां पे इसका क्या हो रहा है, एरिया डिक्रीज कर रहा है, एरिया डिक्रीज कर रहा है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा अगर एरिया डिक्रीज करता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। बाय द कंटिन्यूटी इक्वेशन व्हेन वी आर डिक्रीज द एरिया ऑफ द पाइप देन इट विल बी इंक्रीज द वेलोसिटी, दैट विल इंक्रीज द वेलोसिटी। तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट यहां पर कि यहां पर एक मेरा इसका जो डायमीटर उसको मैं मान लेता हूं कि यहां पे इसका जो डायमीटर है वो d1 है, इसका डायमीटर कितना है d1 है, और यहां पे इसका डायमीटर मान लेते हैं स्टूडेंट कितना है d है। ठीक है, यहां पे d1 है, यहां पे d है, तो आप यहां पे कंपैरिजन करोगे कि यहां पे हमारा डायमीटर ज्यादा है, फिर धीरे 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 छोटा हो रहा है, और यहाँ पे जो थ्रोट है जिसको थ्रोटलिंग डिवाइस कहते हैं, और वहां पे हमारा एरिया कैसा होता है, उसका जो डायमीटर हो कांस्टेंट है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका एरिया मतलब इनलेट पर और आउटलेट पर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस पाइप के बीच में हमारा जो वेंचुरीमीटर लगा हुआ है वहां पे क्या कर रहा है, इसका एरिया डिक्रीज कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कन्वर्ट करना, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किसी एरिया को घटाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमारा एरिया घट रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो कैसा फ्लूइड होगा, कन्वर्जेंट फ्लूइड होगा। उसके बाद मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है एक थ्रोट में, जैसा कि हम कह सकते हैं इसका एक गला मान सकते हैं, थ्रोट को कैसे गला मान लेते हैं। तो यहाँ पर इनलेट और आउटलेट पर इसका जो डायमीटर होगा दैट विल बी सेम। ठीक है, इनलेट पर इसका डायमीटर, उसका आउटलेट पर जो डायमीटर होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट, सेम होगा। तो यहाँ पे थ्रोट का काम क्या होता है कि इनलेट से जो हमारा फ्लूइड आ रहा है उसको आउटलेट करना। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ना तो उसका वेलोसिटी में कोई डिफरेंस होगा, ना प्रेशर में डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो हमारा सेम है। अब इसके बाद एक हमारा लगा रहा है डाइवर्जेंट पार्ट, और डाइवर्जेंट पार्ट हमारा क्या करता है, यहाँ पे फ्लूइड को क्या कर रहा है, उसका एरिया को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, एरिया को इंक्रीज कर रहा है। जब हमारा फ्लूइड क्या करता है, एरिया को इंक्रीज करता है, तो वहां पे वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर जाती है और प्रेशर हमारा इंक्रीज कर जाता
जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर प्रेशर एक नॉर्मल कंडीशन में आ रहा था, लेकिन आगे जाके प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, फिर आगे जाके थ्रोट के बाद फिर प्रेशर हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कितना हमारा अमाउंट ऑफ वाटर जो है हमारा फ्लो जो कर रहा है, इसमें कितना कर रहा है, इसको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या इसका यूज करते हैं, वेंचुरीमीटर का उपयोग करते हैं। अब इसमें कैसे हम इसका यूज करेंगे, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे हम अपना फ्लूइड का हमारी जो वेलोसिटी होगी, जो हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसको कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे इसको देखेंगे, यहाँ पे हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसको कहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे मोनोमीटर। तो यहाँ पर हम एक मोनोमीटर लगा देंगे, मतलब एक ट्यूब लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे ट्यूब लगा देंगे और एक इसके एंड पर यहाँ पे ट्यूब लगा देंगे, ठीक है, इसके एंड पे यहाँ पे ट्यूब लगा देंगे, इसके एंड पर यहाँ पर ट्यूब लगा देंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि जब यहाँ पे ज्यादा प्रेशर था तो प्रेशर के कारण यहाँ पे जो हमारा वाटर था वो उसकी हाइट कम से कम यहाँ तक थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा एरिया कम हो गया तो प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर होने से यहाँ पे इसकी जो वाटर की हाइट थी वो मेरी हमारा केवल कहाँ पे हो गई, इतनी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देखूं दोनों के बीच में, तो यहाँ से और इसका, तो यहां से यहां तक का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो यहाँ पे हमारा कितना डिफरेंस है, मतलब वाटर का डिफरेंस है। यहाँ पे वाटर हमारी ज्यादा हाइट तक है, यहाँ पे वाटर हमारे कम हाइट तक है, तो मैंने इसको मान लिया h, क्या मान लिया यहाँ पे h मान लिया। दोनों का जो डिफरेंस है प्रेशर का वो मैंने कितना मान लिया स्टूडेंट, h मान लिया। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे कोई प्रेशर है जिसका मैंने माना P1 और यहाँ पे कोई प्रेशर है जिसको मैंने माना P2। तो इन कंपैरिजन और P1 P2 की अगर बात करूं कंपैरिजन में, तो यहाँ पे मेरा P1 की वैल्यू ज्यादा होगी, किससे, P2 से वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि P1 का प्रेशर हमारा ज्यादा है, ठीक है भाई। प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि हमारे जो वाटर मोटर होती है उसका काम क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज करना। तो हमने यहाँ पे क्या करा, प्रेशर को इंक्रीज करो, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से उसका हाई लेवल इंक्रीज कर जाएगा वाटर का। तो यहाँ पे P1 हमारा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू P2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारा जो हमारी मोनोमीटर ट्यूब है जिसको हम यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए कि हमारा कितना प्रेशर इसमें फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो अमाउंट ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम, जहां पर अमाउंट ऑफ वाटर हमारा मैक्सिमम होगा तो वहां पे हमारा प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा, या एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर भी हमारा ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा दोनों में मोनोमीटर में देखा कि यहाँ पे हमारा जो रीडिंग है वहां पे हमारा एक डिफरेंस आया h, और यहाँ पे जो h होगा वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, P1 माइनस के P2 होगा, जो क्या होगा हमारा प्रेशर डिफरेंस होगा, प्रेशर का डिफरेंस होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे वेंचुरीमीटर में हमने क्या देखा कि हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और फ्लूइड फ्लो करने से हमने यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस को देखा। अब इस प्रेशर को हम डिफरेंस देखते हैं, इसका मतलब यूटिलाइज करते हैं फ्लो रेट के लिए, ठीक है। फ्लो रेट के लिए कितने समय में हमारा कितना वाटर कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर हमारा कितना उतने समय में कितना डिस्चार्ज हुआ, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। क्या करेंगे, एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो देखेंगे फॉर्मूला कैसे निकलेगा, उससे हम क्या निकालेंगे, अपनी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, देखेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए, तो वेंचुरीमीटर आपको पता चल गया, वेंचुरीमीटर क्या करता है, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि आप समझ पाओ। तो वेंचुरीमीटर क्या होता है हमारा, वेंचुरीमीटर is a device which used to calculate flow of rate, ठीक है, to calculate the flow of rate of फ्लूइड, मतलब फ्लूइड का जो हमारा फ्लो ऑफ रेट होता है उसको मेजर करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेंचुरीमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने माना यहां पर लेट, तो देखते हैं यहां पर आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, ड्राइव करते हैं फॉर्मूले को। तो मान लीजिए यहां पर हमारा लेट D1 डायामीटर ऑफ इनलेट सेक्शन, ठीक है, और D2 इज द आउट डायमीटर ऑफ, चलो पहले इनलेट के लिए लिख लेते हैं हम। तो D1 हमारा क्या होगा स्टूडेंट, डायमीटर ऑफ इनलेट सेक्शन, P1 प्रेशर एट इनलेट सेक्शन, और यहां पे V1 क्या होगा, हमारी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट इनलेट सेक्शन, ठीक है।
तो हमारा डायमीटर हो गया, प्रेशर हो गया, हमारा वेलोसिटी होगी, और पाइप का जो एरिया होगा दैट इज द A1, ये हो जाएगा एरिया ऑफ पाइप एट इनलेट सेक्शन, एट इनलेट सेक्शन, ठीक है, एट इनलेट सेक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे वेंचुरीमीटर को कैसे यूज करते हैं, देखो वेंचुरीमीटर का मान लीजिए हमारा कोई भी एक बड़ा पाइप है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कोई भी मेरा बड़ा पाइप है जिसमें वाटर मेरा फ्लो कर रहा है, लेकिन मुझको कैसे पता लगाना होगा कि इसमें कितना वाटर मेरा फ्लो कर रहा है, कितना उसका प्रेशर है, ठीक है, उसके अमाउंट ऑफ वाटर को मेजरमेंट करने के लिए मैंने क्या करा, इस पाइप को यहां से काट दिया और उस पाइप को मैंने यहां से काट दिया, ठीक है, काट दिया मैंने यहां से। अब इस बीच वाले पाइप को मैंने काट दिया, उसको बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद मैंने वेंचुरीमीटर लेके आया और मैंने यहाँ पे बीच में उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे जो पाइप था बीच का वो मैंने काट के हटा दिया, और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे वेंचुरीमीटर को मैंने यूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोनोमीटर लगा के उसके प्रेशर को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे जब वाटर की सप्लाई होती है, कहीं वाटर टैंक से वाटर की सप्लाई होती है, तो हमारा कितना वाटर का प्रेशर है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारा फ्लो कर रहा है, तो एक सेक्शन हमारा वहां पे ऐसा आता है जहां पे मेजर करते हैं। वहां पे मेजरिंग करने के लिए एक डिवाइस को यूज करते हैं जिसका नाम होता है हमारा वेंचुरी मीटर, जिसका नाम होता है वेंचुरी मीटर। आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हमारे मान लीजिए कोई भी एलपीजी गैस होता है या कोई भी हमारी गैस है, उसका प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए उसके आउटलेट सेक्शन पर एक मेजरिंग डिवाइस लगा देते हैं कि उसमें मेजर करते हैं कि भाई इसके अंदर कितना गैस हमारा भरा हुआ है, यहां से आउटलेट हमारी जो गैस हो रही है उसका प्रेशर कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उन सबको मेजरमेंट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो इसलिए पाइप में जब मेरा वाटर फ्लो कर रहा है, उस फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या करा, एक वेंचुरीमीटर का उपयोग करा, जो हम इसका इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो वाटर ऑफ फ्लो ऑफ रेट है, कितने टाइम में हमारा कितना पानी फ्लो कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए हमने क्या करा, वेंचुरीमीटर को लगा दिया, ठीक है। तो पहले जो मैंने शेप दिखाई थी आपको, ये पूरा हमारा वेंचुरीमीटर है, ठीक है। अब इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कहां लगाया जाता है, इस तरीके से इसको लगाया जाता है। कोई भी लंबा पाइप है, बड़ा पाइप है, उसको बीच में से हमने काट दिया, और काट कर वहां पे हमने क्या कर दिया, अपना वेंचुरीमीटर को फिक्स कर दिया, वहां पे फिट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे। अब यहाँ पे कितना अमाउंट में हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, कितना हमारा पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है, उसका एक यहाँ पे फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, जिसमें वैल्यू को पुट करके हम अपने निकाल सकते हैं भाई इसके अंदर इतना पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, तो आगे ध्यान देंगे, जो हमने माना यहाँ पे किसी भी हमारा पाइप है, मतलब ये जो पाइप है, मतलब ये जो हमारा वेंचुरी मीटर है, वेंचुरी मीटर का जो इनलेट सेक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनलेट सेक्शन होगा, ये आउटलेट सेक्शन होगा, ये क्या होगा स्टूडेंट, आउटलेट सेक्शन होगा। अगर मैं बात करता हूँ इनलेट सेक्शन का कि डायमीटर कितना है, उसको मैंने D1 माना, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर है पानी का, फ्लूइड का, वो मैंने P1 माना। यहाँ पे पानी की जो वेलोसिटी है, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, उसको मैंने V1 मान लिया। और एरिया ऑफ द पाइप, मतलब इसका एरिया जो भी होगा वो मैंने क्या मान लिया स्टूडेंट, यहां पर A1 मान लिया, ठीक है। इसी सेम टू सेम, एंड हमने क्या माना, D2, P2, V2 एंड A2 आर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, आर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू एट सेक्शन करस्पॉन्डिंग वैल्यू एट सेक्शन 2, मतलब सेक्शन 2 पे हमारी ये वाली वैल्यू होंगी भाई। डी वहां पे डायमीटर हमने D2 मान लिया, प्रेशर हमने P2 मान लिया, वेलोसिटी V2 मान लिया, और हमने एरिया वहां पे कितना मान लिया, A2 मान लिया, ठीक है, एट द करस्पॉन्डिंग ऑफ द आउटलेट सेक्शन ऑफ द वेंचुरी मीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बर्नौली इक्वेशन को। तो हमारी बर्नौली इक्वेशन क्या थी, नाउ अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, और हम जानते हैं बर्नौली इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट, कि हमारी बर्नौली इक्वेशन थी P1 अपॉन रो जी प्लस के V1 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस के Z1 इक्वल्स टू P2 का स्क्वायर अपॉन 2G रो जी प्लस के V2 का स्क्वायर अपॉन
2g प्लस के Z2। ये हमारी क्या थी, बर्नौली इक्वेशन थी जो हमने कल फाइंड आउट करी थी, इसको प्रूव डेट निकाला था इसको, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। अगर हम बात करें कि एज ए पाइप इज इन हॉरिजॉन्टल, हमारा जो पाइप है कैसा स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल है। एज द पाइप इन हॉरिजॉन्टल, अगर हमारा जो पानी फ्लूड मतलब हमारा जो फ्लूड है वो फ्लो कर रहा है और पाइप कैसा रखा है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। तो उस कंडीशन पे हमारा क्या होगा, अगर हमारा पाइप कैसा स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की, कि उसका जो हाइट होगी हमारी एक बॉटम से एक डोटम से इसकी जो हाइट होगी तो हमारी कैसी होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि Z1 इक्वल किसके होगा स्टूडेंट, Z2 के इक्वल होगा। तो अब हम करेंगे इस वाली जो इक्वेशन होगी, अब द इक्वेशन क्या निकल के आएगा कि P1 अपॉन रो जी प्लस के V1 का स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, बराबर हमारा हो जाएगा P2 का स्क्वायर अपॉन रो जी, P2 का स्क्वायर अपॉन रो जी, ठीक है, प्लस के ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि Z1 बराबर किसके हो जाएगा, हमारा Z2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखेंगे हमारी एक इक्वेशन निकल के आई P1 अपॉन रो जी प्लस के V1 स्क्वायर अपॉन 2g बराबर के P2 स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस के V2 स्क्वायर अपॉन 2g, जहां पे हमारा Z1 और Z2 इक्वल है तो हमारे इक्वल होके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करा स्टूडेंट कि हमने 1 वैल्यू को एक साइड ले लिया, कहने का मतलब क्या है, P1 अपॉन रो जी, और ये उसको मैं इधर ले आया तो हमारा क्या हो जाएगा, P2 अपॉन रो जी इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर अपॉन 2g माइनस के V1 का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। ठीक है, मैंने क्या करा, P2 को इधर ले आया और V1 को उधर ले गया। अब यहाँ पे मैं अगर कॉम्बिनेशन करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है, इक्वल्स टू ऐसे मैंने इधर क्या करा, V2 का स्क्वायर अपॉन 2g माइनस के V1 का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल के आई है, यहाँ पे हमारी एक वैल्यू निकल के आई है जहां पे क्या है, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी निकल का है। ठीक है, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, ये मैंने क्या बताया था, ये हमारा डिफरेंस होता है किसका, प्रेशर का। कहां पर, प्रेशर का। अभी मैंने पीछे बताया था प्रेशर, मैंने हमारा जो डिफरेंस था यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा देखो दो मैंने मोनोमीटर डिवाइस लगाई थी और यहाँ पे इसका प्रेशर कुछ ज्यादा हाइट तक था और इसका प्रेशर हमारा कुछ कम हाइट तक था। तो मैंने P1 और P2 माना था और दोनों का डिफरेंस क्या माना था, मैंने H माना था। दोनों का डिफरेंस क्या माना था स्टूडेंट, यहाँ पर H माना था। तो यहाँ पे हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे P1 माइनस P2, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस इन द वेंचुरी मीटर। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि हमारा जो P1 अपॉन P2 रो जी है, ये हमारा क्या, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट कि P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर, इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। मतलब हमारा P1 माइनस P2 क्या है, हमारा डिफरेंस ऑफ द प्रेशर हेड एट सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब फर्स्ट और सेकंड के जो हेड था, वहां पे प्रेशर हेड था, उसका हमारा डिफरेंस है क्या, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। और हमने इसको क्या माना था, जो हमारा डिफरेंस था इसको हमने क्या माना था स्टूडेंट, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, दिस इज द हेड। तो मैंने इसको क्या मान लिया, H मान लिया। क्या मान लिया, H मान लिया। तो इस वाली वैल्यू को हम अब इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउ सब्सटीट्यूट the value of H in equation, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन मतलब फर्स्ट में अगर इसकी वैल्यू को रखूंगा तो H बराबर हमारा क्या निकल के स्टूडेंट, V2 का स्क्वायर माइनस के V1 का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, हमारा क्या निकल के स्टूडेंट, V2 का स्क्वायर माइनस के V1 का स्क्वायर अपॉन 2g निकल के आया। ठीक है, H बराबर क्या निकल के आया, V2 का स्क्वायर माइनस के V1 का स्क्वायर अपॉन 2g। अब बात करते हैं नाउ अप्लाइंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन, नाउ अप्लाइंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन, द कंटिन्यूटी इक्वेशन। आप लोग जानते हैं हमारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, A1V1 बराबर के A2V2। इसको प्रूव करेंगे नेक्स्ट यूनिट में आएगा, बट अभी आप यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि हमारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है A1V1 बराबर के A2V2 वेयर A इज द एरिया
क्रॉस सेक्शनल एरिया, v इज द वेलोसिटी, डज नॉट ए वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा एरिया है, वेलोसिटी है इनलेट सेक्शन पर, ये हमारा आउटलेट सेक्शन का एरिया है और हमारा ये क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा समझ में आ गया वेलोसिटी क्या होगा। यहां से अगर मैं बात करता हूं v1 बराबर हम क्या करेंगे a2 अपॉन a1 इंटू v2, क्या हो जाएगा, इंटू v2। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, ये v1 की वैल्यू को हम अब इक्वेशन में रखेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट, तो लिख सकते हैं इसको इक्वेशन मान लिए हम, इसको इक्वेशन मान लो सेकंड। ठीक है, तो हमने क्या करा, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इन इक्वेशन सेकंड। तो मैंने क्या करा, v1 की वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में रख दी। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, तो हमको क्या देखने को मिला कि h बराबर हमारा क्या हो जाएगा, v2 का स्क्वायर अपॉन 2g था, और मैंने इसको अलग अलग करके लिख लिया। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, a2 अपॉन a1 का स्क्वायर हो जाएगा, a1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और हमको v2 का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन कितना है हमारा 2g है, अपॉन 2g। ठीक है, तो v1 की हाँ v1 की जगह मैंने क्या रखा, ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के स्टूडेंट, यहाँ पर ये वाली वैल्यू निकल कर आ गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, की यहाँ पे दोनों में हमको एक कॉमन वैल्यू दिख रही है, तो h बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर h बराबर अगर मैं v2 का स्क्वायर अपॉन 2g यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस के a2 अपॉन a1 का स्क्वायर, a2 अपॉन a1 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू निकल गई। तो h बराबर हमारा क्या आएगा, v2 का स्क्वायर अपॉन 2g 1 माइनस के a2 अपॉन a1 का होल स्क्वायर निकल के यहाँ पर हमारी क्या निकल के स्टूडेंट, हमारी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम वैल्यू को निकालेंगे, v2 की वैल्यू कर मैं निकालूं यहाँ पर, तो v2 का स्क्वायर की वैल्यू को मैं निकालूंगा, तो v2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, 2gh, और ये नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो 1 ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस a2 अपॉन a1 का स्क्वायर, a2 अपॉन a1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, v2 स्क्वायर की वैल्यू को निकालता हूँ, तो v2 स्क्वायर की वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू हो गई। अगर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको केवल v2 की वैल्यू को हमको निकालना है, तो v2 की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, v2 इक्वल्स टू, ये इस पे आ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 2gh अपॉन अंडर रूट 1 माइनस a2 अपॉन a1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे किसकी, v2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जानते हैं नाउ Q बराबर हमारा क्या होता है, a2 इंटू v2, तो डिस्चार्ज एट द आउटलेट ऑफ द सेक्शन दैट इज द a2 इंटू v2। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट a2 अगर v2 की वैल्यू में यहाँ पे पुट करूं तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2gh अपॉन अंडर रूट 1 माइनस a2 अपॉन a1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, अंडर रूट 2gh अपॉन अंडर रूट, ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे a2 अंडर रूट 2gh अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस a का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू a2 अंडर रूट 2gh अपॉन, तो यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, a1 मैंने एलसीएम ले लिया, a1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा a1 का स्क्वायर माइनस के a2 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर माइनस के a2 का स्क्वायर। अब a1 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकल के क्या बचेगा, a1 बचेगा, तो a1 निकल के बाहर चला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a1 a2 अंडर रूट 2gh अपॉन क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर माइनस के a2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको q बराबर क्या मिला स्टूडेंट, q बराबर हमको मिला a1 a2 अंडर रूट 2gh अपॉन क्या बचा, अंडर रूट a1 का स्क्वायर माइनस के a2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक वैल्यू हमको फाइंड आउट हुई, जिसकी वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिला, q बराबर के a1 a2 अंडर रूट 2gh अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर माइनस के a2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द आइडियल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमको क्या निकल के आया, ये दिस इज द आइडियल डिस्चार्ज। ठीक है,
दिस इज द आइडियल डिस्चार्ज। जो हमारा ये क्यू निकल के आया है, ये हमको क्या निकल के आया, एक आइडियल डिस्चार्ज निकल के आया है, जिसको हम कह सकते हैं इट दिस इज द आइडियल डिस्चार्ज इज कॉल्ड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। हम इसको क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज बोलेंगे, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं एक्चुअल डिस्चार्ज की, ठीक है, एक्चुअल डिस्चार्ज की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल डिस्चार्ज हमारा क्या होगा, तो एक्चुअल डिस्चार्ज हमारा क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज विल बी लेस देन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। कि हमारा जो एक्चुअल डिस्चार्ज जो होता है वो लेस देन होता है किससे, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्यू एक्चुअल डिस्चार्ज जो होगा वो इक्वल होगा स्टूडेंट यहाँ पर सी डी, यहाँ पे कोफिशिएंट निकल के आता है सी डी, जिसको A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस के A2 का स्क्वायर यहाँ पे सोल्व होके हमारा आता है। क्या आता है स्टूडेंट, क्यू एक्चुअल इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू एक्चुअल इक्वल्स टू सी डी इंटू A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस के A2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको ये सिंप्लीफाई होके निकल के आता है एक हमको फॉर्मूला। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डिस्चार्ज इन द एक्चुअल वे इन द वेंचुरी मीटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि हमारा जो सेक्शन पाइप है उसका हम A1 की वैल्यू रखेंगे, आउटलेट पाइप का एरिया लिखेंगे, जी ग्रेविटी रखेंगे, हाइट देखेंगे कितना प्रेशर का डिफरेंस है, और यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करके हम निकाल सकते हैं कि हमारे जो पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है कितना फ्लो ऑफ रेट है, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके यहाँ पे अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा जो सी डी होता है वो कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर होता है। तो वेयर, तो लिख सकते हैं यहाँ पे वेयर सी डी, सी डी क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर, कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर। तो यहाँ पे जो सी हमारा सी डी है, सी डी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द वेंचुरी मीटर, ठीक है, वेंचुरी मीटर, एंड इट हैज द वैल्यू ऑफ, एंड इट हैज द वैल्यू ऑफ लेस देन वन, लेस देन वन। इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा लेस देन से वन होती है, मतलब 0.9 0.8 0.6 समथिंग कुछ भी हो सकता है, बट लेकिन एक से कम होती है किसकी, सीडी की वैल्यू। ये हमारी जो सीडी निकल के आया है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द वेंचुरी मीटर। हमारा जब वेंचुरी मीटर में फ्लो मतलब फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वहां पे कुछ हमारा फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह होती हैं, तो उसको आइडेंटिफाई, उसको कंसीडर करके हमारा यहाँ पे क्या निकल के आते हैं, हम यहाँ पे एक कोफिशिएंट को लेते हैं जिसको वैल्यू दी हमने सीडी। तो यहाँ पे जो सीडी की वैल्यू होती है वो हमेशा वन से कम होती है। वो आपको एग्जाम में या आपको न्यूमेरिकल में, आपको अगर न्यूमेरिकल आता है तो वहां पे आपको सीडी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होती है, ठीक है। तो वहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू होती है सीडी की, वो आपको यहाँ पे लिखनी होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा जो वेंचुरी मीटर था, हम वहां पे हम उसको यूज करते हैं कि हमारे जो फ्लूइड ऑफ फ्लो, मतलब जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके फ्लो रेट को मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या करा, वेंचुरी मीटर का यूज किया। तो यहाँ पे कितना हमारा अमाउंट में हमारा फ्लो रेट वहां पे मतलब यूज हो रहा है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला को क्या करा, यहाँ पे क्रिएट किया। उस फॉर्मूले में हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इनकी सबकी वैल्यू को पुट करेंगे, और वैल्यू को पुट करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज निकल के आएगा, फ्लो रेट निकल के आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना डिस्चार्ज को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, अपने फ्लो रेट को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया किसके बारे में, वेंचुरी मीटर के बारे में। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पीटो ट्यूब के बारे में कि पीटो ट्यूब कैसे मेजरमेंट करता है। तो पीटो ट्यूब होता क्या है और इसको हम किस लिए यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं स्टूडेंट पीटो ट्यूब के बारे में। पीटो ट्यूब,
स्टूडेंट पीटोट ट्यूब क्या करता है, हमको वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं कि हमारा जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी कितनी वेलोसिटी है, उसको मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, पीटोट ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, पीटोट ट्यूब का यूज करते हैं। मान लीजिए कोई भी हमारा एक पाइप है जिसमें हमारा फ्लूइड कोई फ्लो कर रहा है, ठीक है, हमारा कोई पाइप है जिसमें हमारा क्या कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है कोई, ठीक है, कोई पाइप है जिसमें हमारा क्या कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इसमें हम एक यूट्यूब मोनोमीटर को लेते हैं, एक पिटोट ट्यूब को लेते हैं, एक हमारी ट्यूब होती है, ठीक है, और एक ट्यूब हमने लगा दिया इसके आउटर सेक्शन पर, एक ट्यूब हमने लगा दी इसके आउटर सेक्शन पर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसमें फ्लूइड फ्लो करा था, ये हमारा क्या कर रहा है, फ्लूइड की डायरेक्शन है, फ्लूइड इनलेट, ठीक है, यहां से फ्लूइड हमारा क्या कर रहा है, आउटलेट कर रहा है। अब हमने क्या देखा, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा अगर किसी पाइप के ऊपर सरफेस पे देखेंगे तो वहां पे हमारा क्या होता है, अगर वहां पे मतलब सरफेस के ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होती है लेकिन प्रेशर कम होता है। मैंने आपको बताया था प्रेशर वहां पर ज्यादा होता है जहां पे अमाउंट ऑफ वाटर हमारा ज्यादा होगा। तो अगर मैं बात करूं इसके सरफेस एंड पर, तो सरफेस एंड पर इसका प्रेशर कितना होगा, बहुत ही मिनिमम होगा, प्रेशर क्या होगा इसका, बहुत ही मिनिमम होगा, लेकिन यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो काफी ज्यादा होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने क्या करा, आप कभी देखना अगर कोई भी फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है, ऊपर से कोई पाइप लेना और उस पाइप को उस फ्लूइड के आउटर मतलब एक आउटर सरफेस पे रखना, तब देखना उस पाइप के अंदर कितना पानी हमारा जाता है। तो धीरे धीरे क्या करोगे, जब फ्लूइड के ऊपर मैंने पाइप को रखा तो पाइप को रखने पे मैंने क्या देखा कि यहाँ पे इसमें जब मैंने पाइप को इसके सरफेस पे रखा तो मेरा फ्लूइड क्या था, इतना था, ठीक है। और मैं इसको नीचे लेके आया, ठीक है, और नीचे लेके आया तो हमारा फ्लूइड इतना हो गया, और नीचे लेके आया तो फ्लूइड और मेरे ऊपर बढ़ गया। मतलब जितना मैं इसको नीचे करते जा रहा हूं, नीचे करते करते मेरा क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, फ्लूइड का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या कंसीडर करा, हमने यहाँ पे कंसीडर करा कि हमारा जो फ्लूइड है उसमें हमने दो यूट्यूब मोनोमीटर को यूज किया है। एक तो मैंने उसके आउटर सरफेस पे लगा दिया, एक यूट्यूब मोनोमीटर को कोनिकल साइड में मोड़कर एक कोनिकल यूट्यूब मोनोमीटर लेकर मैंने क्या करा, उसको बिल्कुल मिड पॉइंट में, मतलब जो हमारा पाइप है पाइप के बिल्कुल मिड पॉइंट में मैंने वहां पे रखा। तो मैंने क्या बताया कि जब हम पाइप को नीचे लेके आएंगे तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और वेलोसिटी घटती चली जाएगी। बाय द बर्नौली इक्वेशन मैंने आपको कल बताया था, अगर हमारा किसी की चीज की वेलोसिटी बढ़ती है तो वहां पे हमारा प्रेशर घट जाता है, अगर प्रेशर बढ़ता है तो वहां पे वेलोसिटी घट जाती है। तो यहां पे मैंने क्या देखा कि इसके आउटर सरफेस पर वेलोसिटी जो प्रेशर था बिल्कुल कम था, लेकिन वहां पे वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा थी। अब जैसे जैसे मैं इसको नीचे लेकर आया तो नीचे लेकर आने पर मैंने क्या देखा कि यहाँ पे इसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी घटती जा रही है। तो एक हमने तो दो ट्यूब हमने यहाँ पे क्या लिया, दो यूट्यूब मोनोमीटर को लिया, जिसमें मैंने क्या देखा कि इसमें जो फ्लूइड था वो केवल मेरा यहां तक फ्लो था, ठीक है। जब इसमें मैंने फ्लूइड को फ्लो कराया, इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कराया इसके नीचे जाने पर, तो इसका जो यहाँ पे डिफरेंस था वो हमारा इतना हो गया, यहाँ पे फ्लूइड हमारा काफी ज्यादा हाइट तक ऊपर चढ़ गया, ठीक है, बाय द प्रेशर के अकॉर्डिंग, बाय द प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारा जो फ्लूइड था वो ऊपर तक चढ़ गया यहाँ पर, ठीक है, ऊपर तक आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जो फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है इसकी वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमने इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जिसको कहते हैं पीटोट ट्यूब, जिसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, पीटोट ट्यूब। तो यहाँ पे अगर बात करूं, इसका हाइट मेरे यहाँ तक है जिसको मैंने प्रेशर मान लिया P1, और इसकी हाइट मेरी यहाँ पर है, इसको प्रेशर मान लिया मैंने P2। तो इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों का डिफरेंस यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, प्रेशर मतलब प्रेशर हेड होगा, जिस दोनों का प्रेशर का जो डिफरेंस होगा उसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पे प्रेशर हेड, जिसको मैंने डिनोट कर दिया H से, ठीक है, डिनोट कर दिया H से। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके मिड पॉइंट पर जो हमारा मतलब फ्लूइड के पार्टिकल को मैंने मेजरमेंट कर लिया
कि एक फ्लूइड का पार्टिकल है, दो फ्लूइड का पार्टिकल है, उसकी जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल बहुत ही हमारा ज्यादा होगा, लेकिन वेलोसिटी उसकी बहुत ही कम होगी, वेलोसिटी यहाँ पे नेग्लिजिबल के बराबर होगी, और प्रेशर जो होगा काफी ज्यादा हाई स्पीड में होगा। अब यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी इन पार्टिकल की, उसको मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। अब देखते हैं वो फॉर्मूला कैसे हम ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पिटोट ट्यूब होता क्या है, कि पिटोट ट्यूब एक हमारी क्या होती है स्टूडेंट, मेजरिंग डिवाइस होती है, ठीक है। तो इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस to measure of velocity of flowing fluid, of flowing fluid, जो मेरा फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पिटोट ट्यूब का उपयोग करते हैं, पिटोट ट्यूब का उपयोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ना, इसके इनलेट पर हमारा प्रेशर P1 है, आउटलेट पर हमारा क्या है, प्रेशर हमारा P2 है। तो मैं लिख लेता हूं, चलो कोई ना बात नहीं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट कंसीडर लेट कंसीडर, हमने क्या क्या माना यहाँ पर, कि P1 क्या है हमारा प्रेशर, P1 हमारा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट सेक्शन फर्स्ट, एट सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या माना, हमने इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर हम क्या माना, फर्स्ट माना, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका प्रेशर हमने माना 1, ठीक है, P1 माना। और यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट V1 की, तो V1 क्या होगा, हमारे वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट 1, ठीक है, एट 1, इसको सेक्शन में मतलब प्रेशर एट 1, ठीक है। इस 1 वाले पार्टिकल का इसका प्रेशर हमारा P1 है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हमने V1 माना, ठीक है। और इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर इसका प्रेशर देखेंगे P2 वाले पॉइंट का, तो P2 दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर, ठीक है, एट 2, दूसरे वाले सेक्शन का हमारा प्रेशर क्या है, P2 है। और यहाँ पे वेलोसिटी हमारी क्या होगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट 2, इतना हमने यहाँ पे देखा, कंसीडर किया, ठीक है। अब इतना कंसीडर करने के बाद देखेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे बर्नौली इक्वेशन को। नाउ नाउ इसके हाइट और देख लेते हैं, यहाँ पे हमने हाइट नहीं लिखा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, मान लीजिए इसकी जो हाइट थी वो मैंने मान लिया h1 मान लिया, ठीक है, h1 मान लिया, लेकिन यहां से यहां तक की इसकी जो हाइट होगी पूरी, वो हम क्या माना, मैंने इसको कैपिटल H मान लिया, ठीक है। जो बड़ा वाला हमारा क्या है, हमारा पिटोट ट्यूब है, उसकी जो हाइट है, जहां तक प्रेशर हमारा जा रहा है, उसको कैपिटल H मान लिया, और यहाँ पे जो छोटा वाला मोनोमीटर लगा रखा है, उसकी जो हाइट है मैंने H1 मान लिया, ठीक है। और दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा क्या होगा, कैपिटल H में से हम H1 को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसका डिफरेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है, इसका डिफरेंस निकल कर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो कैपिटल H है वो क्या है, हमारा कैपिटल H को लिख सकते हैं, कैपिटल H डेप्थ, डेप्थ ऑफ ट्यूब, ठीक है, वो क्या है, डेप्थ ऑफ ट्यूब इन द लिक्विड, इन द लिक्विड, लिक्विड की हमारे क्या डेप्थ है वो, ओके स्टूडेंट। और यहाँ पे देखेंगे जो हमारा स्मॉल h है, स्मॉल जो h निकल के आएगा, ठीक है, ये वाला जो स्मॉल h है, दिस इज द राइज ऑफ द प्रेशर, दिस इज द राइज ऑफ द प्रेशर। तो स्मॉल h हमारा क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर राइज ऑफ द प्रेशर, राइज ऑफ द प्रेशर, प्रेशर कितना राइज हो रहा है उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, राइज ऑफ द प्रेशर, ठीक है, राइज ऑफ द प्रेशर, ओके, सॉरी, राइज ऑफ द लिक्विड, राइज ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन देखेंगे इस पर, इस वाले पिटोट ट्यूब पर क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या होगा। नाउ अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन, नाउ अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, अप्लाई करेंगे बर्नौली इक्वेशन को, और हमारी बर्नौली इक्वेशन क्या होती है देख लेते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, P1 अपॉन रो जी प्लस के V2 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस के Z1, ओके, Z1 इक्वल्स टू P2 का स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस के V2 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस के Z2। ठीक है, हमारी बर्नौली इक्वेशन होती है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट कंसीडर करते हैं कि हमारी जो पिटोट ट्यूब है वो एक हमारी हॉरिजॉन्टल पाइप है, मतलब हॉरिजॉन्टल पाइप है। नाउ पाइप इन हॉरिजॉन्टल, पाइप कैसा, हॉरिजॉन्टल वे में रखा हुआ है। देन क्या होगा, Z1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Z2 हो जाएगा। तो यहाँ पे Z1 इक्वल्स टू क्या रख देंगे, यहाँ पर Z2 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे एज द पॉइंट 1 एंड सेकंड, एज द पॉइंट 1 एंड सेकंड, द velocity of the liquid particle will be same, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल हमने एक सेम डिस्टेंस पे लिए हैं, एक ही सेम लाइन में लिए हैं। तो लिक्विड पार्टिकल विल बी सेम, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल विल बी सेम। तो सेम है, मतलब हमारे जो दोनों पार्टिकल लिए हैं वो हमने क्या रखे हैं, अपने U2 मोनोमीटर में यहाँ पे पिटोट ट्यूब के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में लिए। तो यहाँ पे 1 और 2 पर जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी सेम, और दोनों की जो हाइट है डोटम से वो भी हमारी सेम होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो Z1 होगा वो इक्वल होगा Z2 के, और हमारा जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0। मतलब कहने का मतलब क्या है, V1 पे हमारी जो वेलोसिटी होगी वो V1 होगी, और V2 पे हमारी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि V2 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हमारी जो V2 की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कि P1 अपॉन रो जी, P1 अपॉन रो जी है वो प्रेशर हेड है एट 1। तो प्रेशर हेड एट 1 मतलब प्रेशर हेड किसका होगा, इनलेट वाला। तो उसका हम F1 पे करेंगे, तो उसकी जो हाइट हमने मानी कितनी मान ली हमने, H मान ली। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा P2 अपॉन रो जी जो होगा वो हमारा प्रेशर हेड होगा एट सेक्शन 2 पर। तो प्रेशर हेड एट सेक्शन 2 या एट 2, तो वो हमने क्या माना, H कैपिटल H माइनस के स्मॉल h, मतलब कैपिटल H में से क्या करेंगे, हाँ ये कैपिटल H में से ये वाला H घटा देंगे तो हमारा ये वाला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला निकल के आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, कैपिटल H में से हम स्मॉल h को माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कैपिटल H प्लस के स्मॉल h, तो दिस इज द प्रेशर हेड एट सेकंड। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सेकंड पार्ट पर हमारा क्या होगा, प्रेशर हेड होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो Z1 बराबर Z2 तो कैंसिल हो जाएगा, V2 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमको क्या बचेगा, यहाँ पे हमको क्या बचेगा स्टूडेंट, कि हमको यहाँ पे बचेगा P1 अपॉन रो जी को मैंने क्या मान लिया, H मान लिया। तो ये क्या होगा, कैपिटल H हो गया। ठीक है, और V प्लस के V2 का स्क्वायर अपॉन 2G बराबर, और P2 अपॉन रो जी को हमने क्या माना, कैपिटल H प्लस के स्मॉल h का कॉम्बिनेशन मान लिया। और V2 हमारा 0 है और Z2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आई कि H प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू H प्लस के स्मॉल h। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि V2 का स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, क्योंकि H और H यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और V2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2GH, और यहाँ पे V2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2GH। क्या निकल के यहाँ पे स्टूडेंट हमारा V2 बराबर निकल के आया अंडर रूट 2GH। V2 बराबर क्या निकल के आया, अंडर रूट 2GH। तो दिस इज द थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा
पिघल, ये V1 है, इसको V1 कर ले, ये V1 है, ठीक है। तो क्योंकि V2 तो हमारा 0 हो गया, तो V1 की वैल्यू निकल के √2GS, तो दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, यहां पे लिख सकते हैं दिस इज द थ्योरेटिकल वेलोसिटी। क्या निकल के आई, हमारी वेलोसिटी निकल के आई है। तो दिस इज द थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो V1 बराबर क्या निकल गया, √2GH। तो दिस इज द थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट एक्चुअल वेलोसिटी की। तो एक्चुअल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, नाउ एक्चुअल वेलोसिटी, तो एक्चुअल वेलोसिटी को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे जो V1 होगा वो एक्चुअल होगा, एक्चुअल इक्वल्स टू, ठीक है, हमारा जो V1 होगा वो एक्चुअल होगा इक्वल्स टू CV √2GH, वेयर CV इज द कोफिशिएंट, CV इज द कोफिशिएंट ऑफ द पिटोट ट्यूब। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर CV कोफिशिएंट ऑफ पिटोट ट्यूब। तो ध्यान देना स्टूडेंट, पीछे हमारा CD आया था और CD था हमारा किसका, कोफिशिएंट ऑफ द वेंचुरी मीटर। यहाँ पे जो CV आया, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द पिटोट ट्यूब। अब कोफिशिएंट क्या था, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमारा पाइप में फ्लूइड फ्लो करता है तो वहां पे फ्रिक्शन के कारण हमको हमारी एनर्जी कुछ लॉस हो जाती है, और वही हमारे यहाँ पे क्या माना है, उसको कोफिशिएंट माना है, ठीक है। उसको क्या माना है स्टूडेंट, यहाँ पर कोफिशिएंट माना है, ठीक है। तो यहां पे हमारी वैल्यू निकल के आई कि V बराबर CV √2GH। तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट यहां पे हम निकालेंगे, तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, तो क्या होगी हमारी V1 मतलब V बराबर CV √2GH। अगर हमको वेलोसिटी निकालनी है फ्लूइड फ्लो की, तो वहां पे फॉर्मूला होगा CV √2GH, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हमको यहाँ पे H की वैल्यू निकालनी है कि हमारा कितना, जो हमारा राइज हुआ है, हमारा वाटर लिक्विड जो राइज हो रहा है पिटोट ट्यूब में, उसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, तो H बराबर हमारा क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर H बराबर हमारा फॉर्मूला होगा X S0 अपॉन SA माइनस के 1। क्या होगा, S0 अपॉन SA माइनस के 1। क्या होगा, S0 अपॉन SA माइनस के 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, हाइट निकल के आएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया स्टूडेंट, हमारी हाइट निकल के आएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि हमारा जो वेंचुरी मीटर था, वेंचुरी मीटर में कितना हमारा फ्लो ऑफ रेट हमारा कितना था, उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, और हमने पिटोट ट्यूब से देखा कि हमारा जो फ्लूइड की वेलोसिटी थी उसको कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला हमने निकाला, V बराबर के CV √2GH, V बराबर के CV √2GH। इसको छोड़ दीजिए, इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट दैट विल बी इक्वल्स टू द V बराबर के CV √2GS, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अपनी बर्नौली जो इक्वेशन हमने कल फाइंड आउट की थी, यहाँ पे उसको अप्लाई किया, और अप्लाई करने पर हमने क्या देखा कि कैसे हम किसी फ्लूइड की हम वेलोसिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे हम फ्लूइड की फ्लो रेट को मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया, और टॉपिक जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।